हम ओमनी किंग जेनो को देखते हैं जिन्हें ग्रैंड प्रिस्ट के डेथ के बारे में पता चल चुका होता है। तभी वो अपने गार्ड को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों में से किसी को दाय ने कुछ बताया था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तभी गार्ड बोलता है कि माय लॉर्ड, जब वो मल्टीवर्स को सर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक पावर को महसूस किया था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक एंशिएंट पावर है और मैं इसके बारे में पता लगाने जा रहा हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि क्या मैं भी आपके साथ चलूँ तो उन्होंने मना कर दिया और मुझे आपके पास भेज दिया था। अगले ही पल हम जेनो समा को देखते हैं जो बोलते हैं कि दाय मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो गार्ड शौक के साथ बोलता है, क्या दाय मारे जा चुके हैं। तभी जेनो समा बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम उस जगह पे जाओ और पता लगाओ कि वहां पर क्या हुआ था। इसके बाद वो गार्ड वहां से चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि गार्ड वॉइड के सामने खड़ा होता है और उस वॉइड को ही देख रहा होता है। तभी वो अपने हाथों से एक खास एनर्जी को रिलीज करता है और वॉइड के ऊपर अपने हाथों को रखकर ग्रैंड प्रिस्ट और टाइलर की लड़ाई के बारे में सब कुछ पता कर लेता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। वो जो महसूस करता है उसके बाद वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से बहुत ही तेज़ी के साथ निकल जाता है। गार्ड के जाने के अगले ही पल हम टाइलर को देखते हैं जो बोलता है कि माय लॉर्ड, ये गार्ड बच गया, नहीं तो आज इसका भी काम तमाम हो जाता। इस पे मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है कि टाइलर चलो यहाँ से, और वो एक पोर्टल के जरिए चले जाते हैं। उधर हम गार्ड को देखते हैं जो जेनो समा से बोलता है, माय लॉर्ड, ग्रैंड प्रिस्ट का मरना तय था क्योंकि वो जिससे लड़ाई कर रहे थे वो उनके ताकत को धीरे धीरे लड़ाई के दौरान एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन प्रीस्ट को इस बारे में बहुत ही देर से पता चला, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए, वरना वो उस वॉरियर को ख़त्म कर सकते थे। तभी जेनो समा बोलते हैं, पर गार्ड तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। इस पर गार्ड बोलता है कि माय लॉर्ड, मैंने उस दूसरे शख्स की ताकत को भी महसूस किया था। उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी ताकत इतनी है कि वो हमारे पूरे मल्टीवर्स को एक ही हमले में मिटा सकता है। ये सुनकर जेनो समा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या वो हमारे पूरे मल्टीवर्स को मिटाने जितनी ताकत रखता है। माय लॉर्ड, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ग्रैंड प्रिस्ट को तो उस वॉरियर ने बस हराया था और उस मिस्टीरियस लॉर्ड ने ही ग्रैंड प्रिस्ट को इरेज किया था। गार्ड, तुम जो बोल रहे हो अगर वो सच है तो फिर हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है। प्रिस्ट के जाने के बाद हमारी ताकत पहले से आधा हो गया है, ये बात हमारे दुश्मनों को पता है, पर मेरे होते हुए वो हमारे मल्टीवर्स का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गार्ड्स, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एंजल्स को खबर भेजो कि दाय अब नहीं रहे, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द जेनो पैलेस पे आ जाए। जेनो समा के आदेश पर गार्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं दूसरे यूनिवर्सेस के लिए। इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि जेनो समा अपने हाथ में एक खास एनर्जी को प्रिपेयर करते हैं और यूनिवर्स के चारों तरफ एक खास फील्ड को प्रिपेयर करने लगते हैं जिससे कि वो अपने मल्टीवर्स को बचा सके। उधर हम मिस्टीरियस लॉर्ड को देखते हैं जो कि एक अनजान से जगह पे खड़े होकर एक डेड प्लैनेट को देखता रहता है। तभी उसका साथी टाइलर पूछता है कि माय लॉर्ड, हम इस डेड प्लैनेट पर क्यों आए हैं, आखिर भला हमें इस डेड प्लैनेट से क्या मिलने वाला है। इस पे मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है कि टाइलर, इस डेड प्लैनेट पे हमारा एक पुराना वॉरियर कैद है, हम उसे आज़ाद करने आए हैं। इसके बाद हम मिस्टीरियस डोर को देखते हैं जिसके सामने मिस्टीरियस लॉर्ड खड़ा होता है। तभी टाइलर बोलता है, माय लॉर्ड, आप ये बोलकर एक एनर्जी अटैक प्रिपेयर करके शूट कर देता है, और हम देखते हैं कि टाइलर के हमले से उस डोर पर एक खरोच तक नहीं आया हुआ होता है। तभी मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है, टाइलर, इस दरवाजे को अगर हमले से तोड़ा जा सकता था तो मुझे तुम्हारे साथ खुद यहाँ पर आना नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपना एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे के खुलते ही हम देखते हैं कि दरवाजे के अंदर से एक शख्स निकलता है जो बोलता है कि आखिरकार सालों के कैद के बाद मैं आज आज़ाद हो गया। तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो बोलता है, माय लॉर्ड, आप यहाँ पर। इस पर मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है, हाँ, मुझे खुद आना पड़ा तुम्हें आज़ाद करने के लिए। इसके बाद वो अपने मैजिक से एक पोर्टल खोलकर
वो तीनों जेनो के मल्टीवर्स में आने की कोशिश करते हैं पर वो तीनों आ नहीं पाते हैं। इस पे टाइलर पूछता है कि माय लॉर्ड, हम उस जेनो के मल्टीवर्स पर जा क्यों नहीं पा रहे। इस पे मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है, टाइलर, उस जेनो ने अपने मल्टीवर्स के चारों तरफ एक शील्ड लगा दिया है ताकि कोई भी उसके मल्टीवर्स में आ ना सके। और माय लॉर्ड, आप चाहे तो जेनो के उस शील्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं, तो फिर आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं। इस पे मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है, टाइलर, तुम भूल रहे हो, जेनो एक ओमनी किंग है और उसके पास भी एंसेंट पावर है। जेनो ने वो शील्ड अपने एंसेंट पावर की मदद से बनाया है, उसे तोड़ना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उस शील्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तभी टाइलर बोलता है कि माय लॉर्ड, वो जेनो तो बस एक बच्चा है, वो भला ऐसा कैसे कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत कैसे है। इस पे मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है, टाइलर, वो जेनो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सबको लगता है कि वो बस एक बच्चा है, पर वो जेनो सभी मल्टीवर्स की ओमनी किंग में सबसे ताकतवर ओमनी किंग है। उसकी असली ताकत का किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। उधर हम जेनोसमा को देखते हैं जो बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस मल्टीवर्स के लिए एक नए ग्रैंड प्रिस्ट को चुनूं।